फोकस 24/7 न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ। ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। नमस्कार मैम, जिमें कि तुहानूं पता ही है कि इलैक्शन चल रहे हैं तो तुसीं की साडी दर्शकां नाल साझा करना चाहोगे कि की समझदे हो कि किस तरह का देश दे विच बदलाव आएगा? देश के विच बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि यूथ भी और पूरा एक हिंदुस्तान बदलाव की सोच पे चल पड़ा है। क्योंकि सेंटर जो इस समय 10 सालों से हम बहुत ज़्यादा परेशानियां उठा रहे हैं, यूथ तो बिल्कुल बेरोज़गार हो गया जी, कारोबार बिल्कुल जीरो हो गए जी, और हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर पे चली गई, कोई सरकारी नहीं बचा। कोई भी डिपार्टमेंट बता सकते हो आप मुझे कोई सरकारी बचा जी। क्योंकि हर दूसरे दिन हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात ले आते हैं, मेरे मन की बात सुनो, उनकी मन की सुन सुन के तो सारा देश ही खराब हो गया। अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 24 का जो इलेक्शन है इसमें बहुत बड़ा बदलाव की लहर आएगी और भारी बहुमत के साथ पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हम पिछले कुछ समय जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा सी उस दौरान केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हो जाती है ईडी वालों, इनू की देखते हुए कोई राजनीति है या कोई सच में कोई इस तरह का कुछ? बिल्कुल राजनीति है, राजनीति का ही रिजल्ट है वो। उन्हें ये डर था कि अगर केजरीवाल जी बाहर रहते हैं प्रचार करते हैं तो हमें नुकसान होगा, जबकि वो अंदर रहकर भी उनका प्रचार उनका वॉलंटियर करना, उनकी सोच बाहर हर वॉलंटियर के अंदर केजरीवाल जैसे। किनकी तरफ से ये राजनीति की गई? बीजेपी की तरफ से। समझो कि मोदी साहब ने खुलेआम ये राजनीति रची है। या तो उनके साथ हो जाओ तो कोई ईडी नहीं है, उनके अगेंस्ट हो जाओ तो हर बंदे के पीछे ईडी लगा देते हैं। यानी कि वो केजरीवाल साहब से डरते बिल्कुल कह सकते हैं जी, बिल्कुल डरते हैं। हम एक होर गल जी सामने आ रही है कि विरोधी धिरां वालों कहा जा रहा है कि जिहड़ियां विधान सभा इलैक्शनां दे विच गारंटियां पूरियां नहीं कीतियां गईयां, उहदे बारे की कहना चाहोगे? गारंटियां हमारी विधानसभा के इलेक्शन के टाइम जो गारंटियां दी गई थी, 4 गारंटियां दी गई थी, जिसमें कि हमारी मान साहब सरकार ने 3 गारंटियां बिल्कुल कम्प्लीटली पूरी कर दी हैं। फर्स्ट गारंटी बिजली बिल माफ़, दूसरी गारंटी मोहल्ला क्लिनिक जो कि बहुत ही अच्छे खुले हैं, बहुत ही अच्छे खुले हैं, और तीसरी गारंटी स्कूल्स बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे सरकारी स्कूल। आज की डेट में आप जाकर देखो सरकारी स्कूल सेम वैसे ही होने जा रहे हैं जैसे अपना दिल्ली में, अभी पंजाब में बहुत ही अच्छे स्कूल खुले हैं। और 5 जो चौथी मेन गारंटी है महिलाओं की, विरोधी ही बोल रहे हैं कि महिलाओं का 1000 रुपया नहीं आया। अगर महिलाओं का 1000 रुपया आना थोड़ी सी ही लेट है, लेकिन आना कंपल्सरी जरूर आएगा। क्या मैं मोदी जी से पूछ सकती हूँ? उन्होंने भी कहा था कि हम 15 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। क्या उन्होंने 15 लाख रुपए डाले? क्या उन्होंने 15 लाख रुपए छोड़कर 15 रुपए भी डाले किसी अकाउंट में? तो ये भी तो देखिए ना, 1000 रुपए की गारंटी तो उन्हें याद है कि बोली गई, लेकिन वो नहीं पूरी। लेकिन मैं सवाल कर रही हूँ मोदी साहब से, मोदी साहब वो 15 लाख कहाँ गए हमारा? जो नोटबंदी में आप लोगों ने कहा काला धन काला धन, काला धन की आड़ में आपने कहा 15 लाख है, 15 रुपये नहीं है। हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे तुहाडे भी, तुसी अज 3-4 साल हो गए हैं एज ए आम आदमी पार्टी सेवा निभा रहे हो, तुसी अपने कार्यकाल च किहड़े-किहड़े ऐसे काम कीते हैं जिहदे बिहाफ ते तुसी लोकां नूं अपील कर रहे हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार वोट पाई जाए? सबसे ज़्यादा हमने पेंशनों का काम किया, जो कि हमने देखा जब हमारी सरकार आई, लोगों को एक उम्मीद थी कि बदलाव किया है। इतने भारी बहुमत से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और पब्लिक ने ही बनाई आम आदमी पार्टी की सरकार। सबसे ज़्यादा उन बुज़ुर्गों को एक रोशनी की किरण नज़र आई जिनकी पेंशन नहीं लग रही थी। हमारे पास 80-80 साल के बुज़ुर्ग आए और वो वीडियो बहनें भी हैं जिनके पति पूरे हुए 10 साल 15 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई पेंशन नहीं लग रही। हमने उन ऐसी बहनों की, ऐसी माताओं की और बुजुर्गों की ऐसी बहुत हेल्प की, उनके घर बैठे। जैसे कि मान साहब ने कहा सरकार आपके द्वार,
आप नहीं बाहर आओगे, मेरे कार्यकर्ता बाहर आपके पास आएंगे, वो आएंगे, आप नहीं चक्कर कहीं पर लगाओगे। हम लोग उनके घर गए, घरों में जाके ही उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे किए। सिर्फ एक उन्हें खुद जाकर पूरा करना पड़ता था आधार कार्ड, बाकी पूरे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने खुद पूरे किए और घर बैठे ही पेंशनें लगाई। आज वो बुजुर्ग हमें फ़ोन करके बोलते हैं मेरी पेंशनें आ गई हैं। कम से कम मैं खुद 5000 पेंशनें लगवा चुकी हूँ। मैम जिवें कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर एक पार्टियां वालों जिहड़ा कि प्रलोभन दिता जाता है, और जनता दे कुछ लोग ने, पूरे नहीं मैं कहां, कुछ लोग ने जिहड़े कुछ दारू की बोतल दे कुछ पैसे लैके जिहड़ा अपना वोट है वो एक ऐसे आसान दे दिंदे आ जिथे कि बाद च 5 साल पछताना पैंदा। उन्हां लोकां नूं की अपील करोगे? मैं उन लोगों ने एक ही बात की अपील करूंगी, ये बोतल एक दिन का नशा वो चढ़ाएं जो आप 5 साल पूरा खुशहाली से देखें और अपने बच्चों का भविष्य देखें। नशा जुनून का होना चाहिए, नेक नियति ईमानदारी का होना चाहिए। अपनी बहुत सोच समझ कर वोट डालें। अपना वोट बहुत कीमती है, अनमोल है। इसकी कीमत एक बोतल नहीं है, एक शराब की बोतल नहीं है, 500 रुपये नहीं है, एक 10 किलो का तोड़ा आटे का नहीं है। अपना ईमानदारी बरतो और सही सरकार चुनो। और मैं तो यही कहूँगी कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार चुनो। अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करो और आने वाले टाइम में उन्हें सेंट्रल में पहुँचाएं। सो ये सन मैडम मधु जी साडे नाल अपने विचार साझे किए, और असी अपने वालों भी आप सब जनता को एक अपील करना चाहांगे कि जिहड़ा वोट है वो तुहाडा हक है, एक तो उसका इस्तेमाल जरूर करो और सोच समझ नाल अपना जिहड़ा एक वोट का हक अदा करो, ताकि तुहानूं अगले 5 साल जिहड़ा पछताना ना पवे। धन्यवाद।